नमस्कार। जी न्यूज़ के डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत काम की है। काम की इसलिए है कि अगर आप कोरोना के खतरे पर जी रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कमोबेश जी रहा है, ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर और मुंबई में रहने वाले लोग अपने आसपास हर चौथे कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ ही रहे हैं। ऐसे में एक छोटा सा डिवाइस आपको कोरोना के खतरे से काफ़ी हद तक बचा सकता है। इस छोटे से डिवाइस को, जैसा कि इस एडिशन का कैप्शन भी बता रहा है, ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये ऑक्सीमीटर क्या होता है, कैसे आपको बचा सकता है, ये सब कुछ आज हम आपको इस फेसबुक लाइव में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये डिवाइस दिखा देते हैं। ये छोटा सा डिवाइस है, हाथ में आ जाता है बड़े आराम से, और इसको इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के ऑक्सीजन का स्तर चेक कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऑक्सीजन का लेवल चेक क्यों करना ज़रूरी है और क्यों आज ऑक्सीमीटर की चर्चा कई जगहों पर हो रही है। तो हम सीधे आपकी डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा से बात करवाते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ऑक्सीमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। डॉक्टर कौशल, ऑक्सीमीटर अचानक से हमने देखा कि काफ़ी चर्चा में है, कई सोसाइटीज़ ये बात कर रही हैं कि अब RWS उसे खरीद के रखें, उसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है? देखिए, कोरोना जो है मेनली लंग इन्फेक्शन होता है। हालांकि जीआई में भी आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी जाता है, बट मेनली लंग को इन्वॉल्व करता है। और जो लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर वाले हुए या क्रॉनिक लंग डिजीज़ वाले हैं, वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ का खतरा ज़्यादा है अगर कोरोना हो जाता है। और कोरोना में ये देखा गया है कि चूँकि लंग इन्वॉल्व होता है तो ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड का होता है वो कम हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन लेवल एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाएगा तो आदमी की डेथ हो सकती है। और ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है। आपने बोला ये कोरोना से बचाएगा, कोरोना से बचाएगा नहीं, लेकिन कोरोना में अगर आप क्रिटिकल हो रहे हैं तो आपको टाइम पे अलार्म करेगा कि आप हॉस्पिटल जा सकें, जिससे कि वहाँ पे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लिया जाए। क्योंकि देखा गया ऐसा ज़रूरी भी है कि चूँकि हमारे पास जितने पेशेंट और उतने बेड नहीं हैं, तो बहुत सारे जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं उनको घर में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो लोग जो हॉस्पिटल में नहीं हैं और वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप में भी आते हैं, उन लोगों को ये ऑक्सीमीटर अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि एक तो उन्हें कंफर्म है कि वो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं, दूसरा अगर हाई रिस्क है तो उनको और अपनी लाइफ के बारे में केयर करनी पड़ेगी। तो ये दो तरीके के लोगों को ऑक्सीजन लेवल मेजर करेंगे। अगर ये 96 के नीचे आ रहा है और अगर ओल्ड एज है और आप क्रॉनिक डिजीज के हैं और 90 के नीचे आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, हाई रिस्क ग्रुप की बात हुई तो हम आपको बता दें, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग अगर आप हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, या कोई भी ऐसी पुरानी बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, और आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आपके घर में भी कोई व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है और आपको भी लक्षण आ रहे हैं, तो आप सभी को इस ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये कैसे यूज़ किया जाता है हम अभी आपको ये दिखा देते हैं। ये ऑक्सीमीटर आसानी से मिल जाता है मार्केट में। ये अभी तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, पर चूंकि आप लोग जितना इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हो सकता है मार्केट में कमी आए, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी को परेशानी नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इस ऑक्सीमीटर के ज़रिए आप कैसे अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे और कैसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कब कब इसे चेक करना है, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, ऑक्सीमीटर बड़ी सिंपल से, देखिए ये गले में लटकाया जा सकता है। इसमें एक बटन ये है, ये इस तरीके से खुलता है। इस बटन को आप ऑन करिए, इसके ऊपर आ जाएगा और इसमें आप देखेंगे अंदर ये रेड कलर की लाइट जल रही है। इस रेड कलर की लाइट में इसके अंदर आपकी उंगली, इसमें खास बात ये रखें कि उंगली ऐसे रखें या ऐसे रखें। तो उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जब आप उंगली रखें तो जो नेल वाला पोर्शन है वो लाइट की तरफ होना चाहिए। ओके। और इस तरह से रखें, और अभी आप देखेंगे कि 30-35 सेकंड में इसके ऊपर रीडिंग आ जाएगी। आप इस पे देख पा रहे हैं कि SpO2 लिखा हुआ है और पल्स रेट लिखा हुआ है। तो देखिए आपका SpO2 97-96 के आसपास चल रहा है। इट इज़ गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पल्स रेट थोड़ा सा 99 ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि आप लोग चल फिर के आ रहे हैं, आप लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इस वजह से आपका बढ़ा हुआ है। तो आपको पल्स रेट पे कम ध्यान देना है, लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। यही काम है इसका, और बहुत ही सिंपल सा यूज़ है। इसमें से उंगली को निकाल देंगे, थोड़ी देर में ये रीडिंग चली जाएगी। बस इतना सा काम है आपका। कितनी बार इसको चेक करना चाहिए और कब वार्निंग साइन मानना चाहिए? देखिए, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर आपको कुछ नहीं है, आप जैसे नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पर्सन घर में रह रहा है जिसके यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आप रेड जोन में हैं, आप कंटेनमेंट जोन में हैं, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप मीडिया वाले वर्कर हैं, आप पुलिस वाले हैं,
जो रेगुलर घूम रहे हैं, जिनको रिस्क है कि कोरोना हो सकता है, उनको ये जरूर रखना चाहिए। और वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें पता है, उनको ये रखना चाहिए। तो दिन में कितनी बार चेक करें इसको? इसके चेक करने का ये है कि अगर आप कंफर्म पेशेंट हैं तो कम से कम 2 से 3 बार इसको चेक करें दिन भर में। एक बार सुबह सो के उठे के चेक कर लिया, एक बार दोपहर में कर लिया, एक बार शाम को कर लिया, एक बार रात में कर लिया। इसमें कितना लेस देन 1 मिनट का टाइम है, तो 3-4 बार आप कर सकते हैं अगर आप कंफर्म्ड हैं। अगर आप कंफर्म नहीं है तो आपकी मर्जी, एक आध बार चेक कर लीजिए जब आपको डाउट लगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 96, 97, 100 के नीचे, 95 के ऊपर, 96 के ऊपर सेफ लेवल है। लेकिन क्या वार्निंग साइन है वो भी हम आपको बता देते हैं। कब वार्निंग मान लेनी चाहिए और कब डॉक्टर के पास दौड़ना चाहिए? इसमें वार्निंग के लिए भी इसमें यह है कि अगर हम इसको प्रेस करें और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, मान लीजिए हम अपनी उंगली को आड़ा तिरछा रखते हैं, तो आप देखेंगे ये ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल प्रॉपर नहीं बताएगा, अभी भी बता रहा है, यानी सेंसिटिविटी काफ़ी है। तो अगर जब भी ये एक तो इसमें से बीप आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मॉडल है। ये बीप करता है अगर ये 90 के नीचे चला जाता है, या ब्लिंक करने लगता है अगर ये 93 के आसपास आ जाता है। वार्निंग साइन तब है अगर आप बिल्कुल फिट हैं, तो ये अगर 96 to 93 के बीच में है तो वो मार्जिन है, बट 93 के नीचे आ रहा तो ये आपको कई बार मॉनिटर करना चाहिए कि क्यों 93 है। एक बार की रीडिंग पे आप घबराएं नहीं। अगर आप बिल्कुल फिट हैं और आपकी 93 रीडिंग आ रही तो आप 2-3 बार चेक करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि 93 क्यों है। लेकिन अगर आप कंफर्म्ड हैं तो, और आप यंग हैं और ये 93 की रीडिंग है, 90 के नीचे अगर आ रही है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है कि अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़े? देखिए, अब ये 90 पे मान लीजिए मैंने चेक किया, मेरा सेचुरेशन 90 आ गया, मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, ठीक, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, मेरे पास रिस्क है, तो मुझे ये 2-4 बार और चेक करना पड़ेगा। अगर ये 90 के नीचे फॉल और आपको दिख रहा है कि अभी तो 93 था, फिर 90 हो गया, अब 87 हो गया, देन यू शुड रश टू योर डॉक्टर, बिकॉज यू नीड ऑक्सीजन थेरेपी राइट नाउ। यानी अगर 90 से लगातार आपका नीचे चल रहा है, 90-93 के बीच में भी चल रहा है, तो बार बार मॉनिटर कीजिए, और लगातार घटती हुई रेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा वक्त भी नहीं मिल पाता है कि ऑक्सीजन लेवल आपको लग रहा है कि ठीक है, लेकिन तब तक आपको हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर के पास जाने का वक्त ना मिले। ये भी जरूरी है। पूजा जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो मैंने फिट पेशेंट के लिए बताया, लेकिन वो लोग जैसे ओल्ड एज में क्रॉनिक लंग डिजीज है, उसमें सेचुरेशन ऑलरेडी 92-93 के आसपास होता है। कार्डियक डिजीज के जो कॉन्जेनाइटल पेशेंट हैं, यंग बच्चे भी अगर हैं, तो उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कभी कभी 85 तक रहता है। तो अगर वो पहले से उन्हें पता है कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो उन्हें वरी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली वो हाई रिस्क ग्रुप में है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें डॉक्टर के, या अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन की वजह से और कोरोना कंफर्म है और 90 के नीचे आ चुका है आपका ऑक्सीजन लेवल, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में जो मरीज़ कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर को ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट पे लंबे वक्त तक उन्हें रहना पड़ रहा है और वहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो रहे हैं। तो ये छोटा सा डिवाइस आपको बचा सकता है। अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर एक ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, ये वक्त की ज़रूरत है। जैसे बुखार के लिए घर में थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर के लिए बीपी मशीन रहता है। और इसका प्राइस भी बहुत हाई नहीं है, इसका प्राइस वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। ये 1250 से लेके 4000 के बीच में अवेलेबल है। एक एवरेज सा ऑक्सीमीटर आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा, वो सफिशिएंट काम करता है। तो कोरोना चल रहा है तो एक आखिरी सवाल लोगों की जानकारी के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक ऑक्सीमीटर लेकर क्या घर के सभी सदस्य ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं या फिर इसे डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा? अगर कोई कंफर्म कोरोना का केस है तो ऑब्वियसली इसको स्पिरिट से थोड़ा क्लीन कर लीजिए। अदरवाइज एक ऑक्सीमीटर हम जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने गले में लगा के सारे मरीजों का चेक करते हैं स्टरलाइज कर करके। लेकिन आप घर में यूज़ करें तो एक घर में एक ऑक्सीमीटर बहुत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो खास तौर पर फिट लोग अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो एहतियात के तौर पर अगर घर में इलाज कर रहे हैं इसे अपने पास रखें। 90 से नीचे जाए, सावधान हो जाइए अगर आप फिट हैं तो। जी न्यूज़ के डिजिटल एडिशन में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी। आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.